हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भक्ति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के थ्रू मैं आपको सारे क्लासेस की केमिस्ट्री के सारे चैप्टर टॉपिक वाइज समझाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। और आने वाली अपनी वीडियो सीरीज़ में मैं आपको क्लास 12 एनसीईआरटी सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के सारे चैप्टर टॉपिक वाइज क्लियर करूंगी और उनके बैक एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन समझाऊंगी। तो गाइज आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, ये शब्द कहाँ से आया, केमिस्ट्री की डिस्कवरी कहाँ से हुई। हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये वर्ड कहाँ से हम लोग मतलब कहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया। तो देखिए गाइज, केमिस्ट्री जो वर्ड है वो कीमिया शब्द से लिया है। किससे लिया है? कीमिया से। कीमिया का मतलब होता है काला। तो ये जो आपका मिस्र देश था, तो मिस्र देश के कीमिया वर्ड से आपके केमिस्ट्री की डिस्कवरी हुई थी। कीमिया का मतलब होता है काला। तो मिस्र देश की जो मिट्टी थी, वहाँ की मिट्टी कैसी थी? काली थी। तो हम वहाँ की वजह से उसका नाम क्या पड़ा? कीमिया। और कीमिया से क्या हुई? आपकी केमिस्ट्री की डिस्कवरी। तो गाइज हम कहेंगे कि केमिस्ट्री की डिस्कवरी की जो हुई वो आपकी कीमिया वर्ड से हुई थी, जो कि मिस्र देश की प्राचीन काल में एक क्या थी? कला। वो धीरे धीरे टाइम होते हुए आपकी एक क्या बन गई? वो आपकी एक साइंस बन गई। इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की हम स्टडी को कहते हैं केम टीचिंग। और इसका जो डिस्कवरी हुई है वो उसके आपकी हुई है कीमिया वर्ड से। अब गाइज अब देखते हैं कि केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो फादर कौन है आपके? केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनी लैवोसियर, जो कहलाते हैं आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब बात आती है कि केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनी लैवोसियर। अब केमिस्ट्री है क्या आखिर? केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए गाइज, मेरे अकॉर्डिंग केमिस्ट्री एक साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। एज लाइक जैसे कि आपको कहा जाए कि आपका कोई आपका सब्सटेंस है, तो हम बोलेंगे कि उसका कलर क्या है, उसका एसेंस क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस की जब हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं वो किस में देखते हैं? हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि केमिस्ट्री एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम सबको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि वो मैटर यानी वो पदार्थ किससे मिलकर बना है। ठीक है, उसका संरचना क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो कैसी हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल मतलब वो दिखने में कैसा है, कलर कैसा है उसका। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो रिएक्शंस कैसी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जब डिस्कस करते हैं किसी भी सब्सटेंस के बारे में, वो हम सब किस में करते हैं? वो सब हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। सो गाइज अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की हम लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ ली। लेकिन केमिस्ट्री के डेफिनेशन में हमें पता है कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच हैं। नहीं, केमिस्ट्री में भी कितनी ब्रांच होती हैं आपकी? 3 ब्रांच। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपका केमिस्ट्री में कितनी ब्रांच होती है? केमिस्ट्री में आपकी होती है 3 ब्रांच। पहली कौन सी है आपकी? पहली हम डिस्कस करते हैं इसमें इनऑर्गेनिक। ठीक है, सेकंड क्या है आपकी? ऑर्गेनिक। ठीक है गाइस, और थर्ड क्या है आपकी? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री, अब इनमें 1 बाय 1 हम ये डिस्कस करेंगे गाइस कि हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच होती हैं? केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है गाइज, तो इनऑर्गेनिक से हम बोलते हैं हिंदी में अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल आपके लिए सारे मेटल्स हो गए, आपके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, सारी आपकी गैसेस, तो वो क्या कहलाएंगे आपकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें कार्बन को छोड़कर कार्बन को छोड़कर जितने सारे कंपाउंड्स होंगे, जितने सारे मेटल्स होंगे, जिसमें आपका मेटल्स हो गया, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हो गया, जितना हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, इनका मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो सारा हम किस में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक जैसे कि इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन यानी
केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें टोटली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक की स्टडी करेंगे। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका क्या प्रेजेंट हो, कार्बन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कार्बन आपके हर चीज़ में प्रेजेंट होता है, आपकी हर चीज़ क्या है, ऑर्गेनिक है। तो जिसमें कार्बन होता है वो सारा क्या कहलाता है, आपका कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब हम कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपका इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, एसोन, आपका बेंजीन, आपका नेफ्थलीन, जितने भी लाखों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सब कब इसमें हम स्टडी करेंगे, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, और उसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे सारे, ठीक है, एक्सेप्ट मेटल्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आया फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि रिएक्शन, जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन, यानी कोई रिएक्शन कितने समय में हो रही है, ठीक है, उसको कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, आपको उसकी एनर्जी कितनी आपकी उसमें इवॉल्व हो रही है या उसमें इमिट हो रही है, यानी एनर्जी उसमें निकल रही है, एनर्जी को रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो सारी चीज़ें कितना अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी एनर्जी हमें चाहिए, वो सारी हम एनर्जी की जो कैलकुलेशन करते हैं कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है, रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर हो रही है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। से हम बोलते हैं हिंदी में भौतिक रसायन। तो गाइस देखिए, हम लोगों ने देखा कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये आपकी केमिस्ट्री की क्या है, 3 ब्रांच, जिनमें तीनों में तीनों की हम लोगों ने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली। तो हमने बोला कि फिजिकल में क्या बताया हमने आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम ये देखते हैं जो हमारी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, केमिस्ट्री में आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसमें जो रिएक्शंस में जो एनर्जी हम उसमें ये पता लगाते हैं कि एनर्जी इसमें आपकी निकल रही है, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है, या किस रेट से रिएक्शन हो रही है, या फिर उसका टेम्परेचर कितना है, जो सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं वो किस में देखते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो गाइज हमने आज ये देखा कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री की डिस्कवरी कहाँ से हुई, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है आपकी, 3 ब्रांच, कौन कौन सी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। हमने ये पढ़ा इनऑर्गेनिक क्या होता है, अकार्बनिक रसायन, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, सारे मेटल्स, मतलब कार्बन को छोड़कर हम सभी की उसमें स्टडी करते हैं, आपका जो भी सारे मेटल्स हो गए, आपके गैसेज हो गई आपकी, ठीक है, सारे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो हम किस में करेंगे स्टडी, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में किसकी स्टडी करते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक में टोटली जितने आपके कार्बन वाले कंपाउंड होंगे, जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट होगा, उसकी स्टडी हम किसमें करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो आपका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड एज लाइक इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेप्टेन, हेक्सेन एंड बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, एज सो ऑन, ठीक है। लास्ट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शंस के पैरामीटर देखते हैं कि रिएक्शंस कितने रेट से हो रही है, रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को मेज़र करते हैं, रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकल रही है कि वो हम जूल में देखते हैं, कितनी एनर्जी उस पर वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सारे जो पैरामीटर हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो गाइस देखिए, हमने आज के इस वीडियो में सिंपल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, केमिस्ट्री क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, वर्ड कहाँ से आया, इसकी कितनी ब्रांच है, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस आज के लिए हम आपको इतना ही टॉपिक क्लियर कराते हैं, इतना ही पढ़ाते हैं, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको एक न्यू टॉपिक के। हेलो गाइस, thanks for watching this video. Please subscribe my YouTube channel Bhakti's All Chemistry.